निमाड़ क्षेत्र की पहचान नीम के पेड़ों से होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में आने वाले ग्राम बरूफाटक के हर घर में लोगों ने नीम के पेड़ लगा रखे हैं। वहीं इसके लिए किसी ने अपने मकान का डिजाइन बदलवा लिया है, तो किसी ने चौपाल बनाकर नीम को सुरक्षित रखवाया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। ग्राम बरू फाटक की बात करें तो यहाँ घरों से ज़्यादा नीम के पेड़ है। 170 घरों वाले इस गांव में 300 से अधिक नीम के पेड़ मौजूद है। मुख्य मार्गों पर नीम के पेड़ों की संख्या करीब 210 है। वहीं नीम के पेड़ों की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, गांव में लगे नीम के पेड़ों को देख अभिनेता सुनील दत्त ने भी इनकी तारीफ की थी। ग्राम बरू फाटक में नीम के पेड़ों को बचाने के लिए नगरवासियों ने घरों का नक्शा भी बदल डाला, तो वहीं टीन शेड का डिज़ाइन बदलकर नीम को कवर किया है। हमारे गांव की एक खासियत है कि यहाँ पे हर घर के सामने नीम के बड़े बड़े वृक्ष हैं और इसके नीचे गर्मियों के दिन में हम बचपन में सोते आ रहे हैं खटिया डाल डाल के, और पूरा गांव बाहर सोता था। वो तकरीबन 99% लोग इसी नीम के दातुन से ब्रश करते थे मॉर्निंग में। मेरे भी 3 पीढ़ी से मैं देख रहा हूँ। मेरे बाबा जी थे जो 80-90 साल के होके, तो आखिरी तक उन्होंने नीम का ब्रश किया, नीम के दातुन का। मेरे पिताजी 88 साल तक उम्र हुई, परंतु उन्होंने नीम का दातुन कभी नहीं छोड़ा। मेरे चाचा हैं चितरंजन दास अग्रवाल वो, और मैं भी नीम का दातुन अक्सर ज़्यादा 99% नीम का दातुन ही करते रहता हूँ, ताकि मेरे मुंह से कभी बदबू नहीं आती, दांत मजबूत रहते हैं, मुंह साफ रहता है, शुगर के लिए भी अच्छा है। इसके कई अनेक फ़ायदे हैं। चर्म रोग के लिए भी ये बहुत अति उत्तम चीज़ है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस गांव में रहते हैं। और तकरीबन सबके घर के सामने बड़े बड़े वृक्ष हैं जो हमारा जन्म से पहले ही ये बड़े बूढ़ों के द्वारा लगाए गए हैं। तो मेरे हिसाब से जिनको चर्म रोग है वो इसकी नीम के पत्तों को गर्म करके और उबाल करके ठंडा करके उससे नहाते हैं, तो चर्म रोग की समस्याओं का कुछ हद तक अंत हो जाता है। और भी एक्जिमा, दांत, खाज, खुजली, इसका नियमित प्रयोग करने से इसका रिजल्ट अच्छा आता है। सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे अभी इस कोरोना काल के अंदर कितनी परेशानी आई होंगी, पर हम नीम के वृक्ष के नीचे रहे, हमको शुद्ध वायु मिली। हमारा कोई भी भगवान की कृपा से ऑक्सीजन वगैरह बहुत अच्छा रहा। तो नीम एक बहुत अच्छी बढ़िया चीज़ है और इसके उपयोग से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और यहाँ पे बरू फाटक में जितने भी नीम वगैरह लगे हैं ये पहले के लगे हुए हैं, बाप दादाओं के ज़माने के हैं। हम तो यहाँ पे रहे हैं 75 से करीब, और हमारे बाप दादा आए 100 साल से पहले। और इतने नीम वगैरह है इससे यहाँ पे अच्छे बढ़िया है। और निमाड़ ज़िला में यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पहले होती थी, उसके बाद में ये नीमों से हमको बहुत राहत मिली है। और नीमों से ठंडापन रहता है। और करीब करीब 100 साल से ऊपर हो गए इनको, और हमारे बाप दादाओं को भी 100 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे रहते। तो हमारे बाप दादाओं को यहाँ 100 साल से पहले रहते हुए और यहाँ पे
इतना ही नहीं, यहाँ नीम की निम्बोली से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी मिल रहा है। जहाँ कुछ समय पूर्व निम्बोलियों की पहचान नहीं थी, वहीं अब निम्बोलियों को एकत्रित कर तेल निकालने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, जिसके चलते निम्बोलियों के व्यापारियों द्वारा खरीदी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। वर्तमान समय में जो देखा गया है कि विश्व की कई कंपनियां भारत से कच्चा माल उठाती हैं, उसका वैल्यू एडिशन करती है एवं पुनः फिर विश्व में एवं भारत में भी बेच रही हैं। हमें मूल्य संवर्धन कर भारत में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा लाने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम लोग इस कार्य में लग जाएं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत को पुनः सोने की चिड़िया बोला जाएगा या बनाया जा सकता है। और मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो देश की धरती बहुमूल्य जड़ी बूटियों के रूप में सोना ही उगल रही है। केवल ज़रूरत है इस पर ध्यान देने की। हम सभी युवा पीढ़ी को, युवा साथियों को आवश्यकता है कि इस पर ध्यान दें एवं इस पर कार्य करें। जय हिंद, जय भारत माता। वहीं इसे लेकर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा कि यहाँ के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। विशेष प्रकार की गर्मी के लिए प्रसिद्ध बड़वानी क्षेत्र, यहाँ के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा पिछले 1.5 साल में काफ़ी पहाड़ियों को हरा भरा करने का बीड़ा उठाया है। अनेक पहाड़ियों पर नीम के, पीपल के, बड़ के और अन्य किस्म के पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण से यहाँ की बड़वानी ज़िले में गर्मी में भी काफ़ी सुधार आ रहा है और इस वर्ष अच्छी ठंड भी पड़ी हुई है। बड़ी खुशी की बात है कि बड़वानी का एक ऐसा गांव बरू फाटक, जहाँ पर हर घर के सामने एक नीम का पौधा लगा हुआ है। ये निमाण का मतलब ये नीम की आड़। तो मुझे लगता है कि बरू फाटक के लोगों ने ये पहले से ही सिद्ध कर दिखाया है। मैं ज़िले वासियों से, अन्य गांव के लोगों से, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने घर के सामने एक अवश्य पौधा लगाएं, नीम का लगाएं या अन्य पौधा लगाएं, जिससे पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी सहयोगी लोग बन पाएँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्राम बरू फाटक में लगे नीम के पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से भी गांव को काफ़ी फायदा पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, बरू फाटक।